तो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डीपीपी। डीपीपी है यहाँ 1 और 2 दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यू नोटबुक नहीं, उसी नोटबुक पे करो। अब ध्यान दो, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद लिखा हुआ है 4s2, उसके बाद लिखा हुआ है 3d3। जो डीपीपी में है ये 3d3 को पहले लिख दिया है। तो पहले लिखने का मतलब ये नहीं कि तुम पहले फिलअप कर दिए, डीपीपी में ऐसा लिखा हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये डेकोरेट करने के लिए 3 को एक साथ लिखने के लिए ऐसा लिख दिया है। एक्चुअल में ऐसा है, एक्चुअल में ऐसा है, वो डेकोरेट करने के लिए ये इसने ऐसा लिख दिया है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तुमने किसको दिए? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी को दिए, इसीलिए किस सबसेल से बिलोंग करेगा, किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा? ब्लॉक हो जाएगा डी। ऑर्बिट, ऑर्बिट जो सबसे ज्यादा होता है उसको लेते हैं, तो ऑर्बिट जो सॉरी पीरियड जो हो जाएगा, पीरियड सबसे ज्यादा वाला हो जाएगा 4। और हम ग्रुप के बारे में अगर बात करें तो ग्रुप में डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक में 2 ऐड किया जाता है, तो ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 5। तो दिस बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 5। ठीक है, इसके अनुसार से नहीं निकालना है, ये सेकेंड ग्रुप में बिलोंग करेगा। अगर तुम काउंट भी करना चाहते हो तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन, 12, 18, 18 2 20 और 3 23, ये 23 इलेक्ट्रॉन है। 23 इलेक्ट्रॉन होता है 21 22 23, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। तो वैनेडियम का एक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 5th ग्रुप। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का सी। तो कोई दूसरा अगर लिखा होगा तो इसको करेक्शन कर लेना। ये समझ में आया? हाँ, आपको ये लिखना है, आप लिखोगे नहीं? तनीषा, ये समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 पे जाऊं मैं। तो ये ऐसा मत सोचना कि ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसी के अनुसार से आंसर देंगे। ये डेकोरेट करने के लिए 3 को एक साथ लिखने के लिए ऐसा लिखा है, एक्चुअल में ये ऐसा है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। मैं यहाँ आंसर लिखते चला जाऊंगा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सी। सेकंड, सेकंड क्या है? इन ए पीरियोडिक टेबल elements with atomic number 16 are placed in the group। हाँ, आपको ये ऑर्डर में लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं। तो कह रहा है कि 16 एटॉमिक नंबर है तो किस ग्रुप में रखा जाए, तो हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। तो देखो ये पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है। तो पी ब्लॉक में ग्रुप में क्या ऐड करते हैं? 12। इसका आंसर हो जाएगा 16 ग्रुप, ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 का आंसर क्या होगा? डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 2 का आंसर क्या होगा? 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
3 में क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट एटॉमिक नंबर 29 बिलोंग्स टू, एटॉमिक नंबर 29 है, कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d9, ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है। और ये किस ब्लॉक में आएगा, तो डी ब्लॉक में आएगा, डी ब्लॉक में आएगा। तो जब डी ब्लॉक में आएगा तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा, सी, 3 का आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? हाँ, आपको राइट, सब नोट डाउन करो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 विल बी प्लेस्ड इन द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर हम 20 के बारे में बात करें तो कैल्शियम का होता है, कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, ये पीरियड को बताता है, ये हो जाएगा पीरियड नंबर हो जाएगा 4। इट बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4 का, 4 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ये पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करेगा। हाँ, ऋषिकेश सर 3d10 इज करेक्ट, वी राइट 3d9, 9 लिख दिया हूँ क्या, अच्छा गलती से लिख दिया, गलती से, सॉरी। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। योग्यता सिद्धि, समझ में, समझला कि नहीं समझला, ओके। ये 4 क्वेश्चन लिख लिए, मैं हटाऊं ना, ये हटा दूं, चलो। समझ में आ रहा है कैसा क्वेश्चन आएगा ना, कितने कितने का आउट ऑफ क्वेश्चन आएंगे, आउट ऑफ मार्क्स, देखते हैं किसके किसके आउट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 10 18 36 और 54 और 36 ये किस ग्रुप के हैं, तो बताओ किस ग्रुप के हैं। 5th का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, इनर्ट गैस के हैं। तो ये एटॉमिक नंबर जो दे रखा है वो एटॉमिक नंबर बिलोंग्स टू इनर्ट गैस, बिल्कुल सही है। तो 5th का आंसर हो जाएगा बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ क्रिप्टन, और यहां लिखा हुआ है 4d10, और यहां लिखा हुआ है, यहाँ 4 नहीं लिखा हुआ, 4 ही है, 4f14, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है 5s2 5p6, 5o सब एक साथ लिख दिया है 5, और 5d2 और 6s2, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, और बोला है कि किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। तो हम डायरेक्ट नहीं बोल देंगे कि एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, ठीक है। और जो कैसे निकालेंगे, यही है ना कॉन्फ़िगरेशन, देख लो एक बार 6 का, क्रिप्टन है और 4d10 है, 4f14 है, 5s2 है, 5p6 है, 5d2 है और 6s2 है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन। अब यहां देखो कैसे निकालेंगे, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन, ये हो जाएगा 2 8 10, और ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 36।
तो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है, फिफ्थ का आंसर बॉम्बे है, इनर्ट गैस, बी, बी फॉर बॉम्बे। तो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 36। तो पहले ये एटॉमिक नंबर निकाल लो, 36 इसका, 10 ये काउंट कर लो, 14 काउंट कर लो, 2 काउंट कर लो, 6 काउंट कर लो, 2 काउंट कर लो और 2 काउंट कर लो। अब ऐड करो, 6 और 4 10, 12, 18, 20, 22, 3 2 5 और 2 72। अब 72 एटॉमिक नंबर किसका है बताओ? पीरियोडिक टेबल में देख के एटॉमिक नंबर 72, एटॉमिक नंबर 72 किस ब्लॉक में आता है? एटॉमिक नंबर 72 किस ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक में या एफ ब्लॉक में? सही से देख के बताओ। डी ब्लॉक में आता है ना जी। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी डी ब्लॉक में। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 7, 7 क्या बोल रहा है? द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 36 विल बिलोंग्स टू। अब 36 किसका होता है? क्रिप्टन का। नवजोत सिंह, एडिशन 70 आ रहा है, 10 2 12 18 20 2 22, नहीं 72 आएगा। नवजोत, 7, 7 का 36 क्रिप्टन का है, तो क्रिप्टन विल बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 7 का आंसर हो जाएगा ए। 7 का आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ू, पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। 8 नंबर, 8 नंबर बोल रहा है एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना। क्या है कॉन्फ़िगरेशन? एक बार लिख लेते हैं क्या क्या है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखो यहाँ फिर से क्या कर दिया है? 3d को पहले लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये है, समझ लो का, एक्चुअल में ये 3d को साथ में लिखने की वजह से पहले लिख दिया। लेकिन ऐसा पहले लिखने का मतलब ये कभी नहीं हुआ कि 3d को पहले फिलअप कर दिया और 4s को बाद में, नहीं। और तुम आंसर मार दो कि सर ये एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, नहीं, वो गलत है। 3d को लास्ट में फिलअप किया है, लिखने के लिए पहले लिखा है, उसका मतलब ये नहीं कि उसने फिलअप किया है। तो इसलिए ये एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, डी ब्लॉक। और इसका ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। 8 का आंसर हो जाएगा चेन्नई। दूसरा तरीका है हमारे निकालने को, एटॉमिक नंबर काउंट कर लो। 2 2 4 6 10 12 18 19 और 5 24। 24 एटॉमिक नंबर होता है क्रोमियम का, और क्रोमियम जो है डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि एक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 1s2
2s2 2p6 3s2 3p4 ये लिखा हुआ है। कह रहा है कि पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप बताना है। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आया तो ये ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक p हो जाएगा। ये क्या बताएगा, पीरियड। तो पीरियड क्या होगा, 3 होगा। और हम ग्रुप में क्या जोड़ देते हैं, 12, क्या हो जाएगा ये 16। तो ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर हो जाएगा 16। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो 9 का आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। 9 का आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। अब आते हैं 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस का है। तो नोबेल गैस में तो हमें तो लग रहा है इसमें कि जो सी ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6, सॉरी सी नहीं, इसमें तो कॉन्फ़िगरेशन ही गलत लिखा है सी का। 1s2 2s2 2p6 3s2, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। सी क्यों गलत है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6, 2p6 के बाद 3p लिख दिया है, क्या आना चाहिए था, 2s2 आना चाहिए था ना, तो गलत लिखा हुआ है, डी ऑप्शन। 1s2 2s2 2p6 3s2, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, 12, यानी ये mg का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। क्या mg इनर्ट गैस होता है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए और बी, बी में क्या लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देख लेते हैं किसका कॉन्फ़िगरेशन है, 2 2 4 10 12 18, ये 18 हीलियम नियॉन आर्गन, ये आर्गन का है, इसीलिए 10 का आंसर बॉम्बे होगा। 10 का आंसर हो जाएगा बॉम्बे। किसी को डाउट, टेन का आंसर हो जाएगा बॉम्बे। हटा दो इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या बोल रहा है, एन एटॉमिक नंबर 21 बिलोंग्स टू। अब एटॉमिक नंबर 21 होता है स्कैंडियम, और स्कैंडियम बिलोंग करता है डी ब्लॉक से। मालूम है ना, डी ब्लॉक के पहला एलिमेंट है स्कैंडियम। इसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, देखो काउंट करोगे तो कितना आएगा, 18। 18 आएगा तो किसको बिलोंग करेगा, आर्गन को। तो 11 का आंसर जो हो जाएगा चेन्नई, यानी क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर इज चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p6 और 3s2। बोला है कि कॉन्फ़िगरेशन किसका है, हम काउंट कर लेंगे 2 4 6 10 12, 12 इलेक्ट्रॉन यानी 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, mg का होता है, यानी दिस कॉन्फ़िगरेशन इज बिलोंग्स टू mg, और mg 12 का आंसर हो जाएगा बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 17 किस ग्रुप में रखा जाता है, एटॉमिक नंबर 17। एटॉमिक नंबर 17 जो होता है वो क्लोरीन का होता है, और क्लोरीन पी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लोरीन विल बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। अच्छा, इसको ग्रुप बोला है, तो ग्रुप जो है वो तो तुम कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ये पी ब्लॉक का है, इसलिए हम कितना ऐड कर देंगे, 12।
ये ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा? 17। तो एटॉमिक नंबर 17 आर प्लेस्ड इन 17 ग्रुप और ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो 13 का आंसर हो जाएगा दिल्ली। 14 कह रहा है एटॉमिक नंबर 55 बिलोंग्स टू 55। एटॉमिक नंबर 55 किससे बिलोंग करेगा? जल्दी बताओ। निहारिका, रोहन, रोहिणी, हर्ष, औदित। एटॉमिक नंबर 55 विल बिलोंग्स टू, बिल्कुल सही, एस ब्लॉक। तो आंसर क्या होगा? आंसर 14 ना, 14 का आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 15 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 31 एटॉमिक नंबर किसका होता है? गैलियम का। जिंक के बाद आता है गैलियम। तुम्हें याद होगा मैं लिखवाया था, बैंगन, आलू, गाजर, ये होता है 5, 13 और ये होता है 31। और गैलियम जो है पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो आंसर जो इसका हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा पी ब्लॉक, यानी 15 का आंसर हो जाएगा चेन्नई। 15 का आंसर हो जाएगा चेन्नई। फोर्टीन को फिर से एक्सप्लेन करना है। एटॉमिक नंबर 55 किसका होता है? बताओ किस एलिमेंट का? यार तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालो इसको, और नहीं तो देखो 55 जो है एटॉमिक नंबर सीजियम का होता है। नहीं तो तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालो और कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक करो किस ब्लॉक से आता है। तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने में निकाल के चेक करो, और नहीं तो याद रखो सीजियम का हो। सीजियम से हम क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि which of the following related to the electronic configuration in the periodic table। अब ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब ये फिर से वही बात किया है, 4s1 और 3d10 को पहले लिखा है, 4s1 को बाद में। लेकिन ये मत सोचना ये लास्ट, ये एक एटॉमिक नंबर 29 यानी कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है, और कॉपर बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, दिस बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। तो कभी गलती से इस ब्लॉक मत लिख देना। और इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, यानी 16 का आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। सॉरी, 16 का आंसर औरंगाबाद नहीं, डी ब्लॉक है ना, चेन्नई। औरंगाबाद से चेन्नई चले जाओ, बैठे बैठे घूम लेना है सब जगह। किसी को कोई डाउट है? ये DPP1 अपला संपला। अब DPP2, किसका सब आंसर करेक्ट है? ऋषिकेश का। ओके, नाइस। नाउ स्टार्ट DPP नंबर 2। DPP2, DPP1। Now we'll start DPP2. First question is that what is oxidation state of कार्बन इन CO2? X मान लो, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, दो ऑक्सीजन पे -4 हो जाएगा। इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा दिल्ली। DPP के लिए सेपरेट बुक नहीं बना, उसी पे लिखो। सेकंड,
कह रहा है कि किस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, HCl, X मान लो, और हाइड्रोजन पे +1 होता है 0, X क्या आ गया -1। दूसरा में है HClO4, X मान लो, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, 4 ऑक्सीजन पे -8, 0, X -7 = 0, X क्या आ गया +7। तीसरा ऑप्शन है ICl, I पे X मान लो और आयोडीन पे होता है -1, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पे हो जाएगा -1, X क्या आ जाएगा +1। ठीक है, और ऑप्शन में क्या है Cl2O, 2x मान लो -2 = 0, X = क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो आयोडीन का प्लस लेना पड़ेगा। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली। सी गलत है, सी नहीं होगा, सी में +1 नहीं होगा, -1 होगा। उसका रीजन ये है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, यहाँ -1 होगा, यहाँ +1 होगा, तो ये इसका आंसर +1 मत बोलना, -1 होगा। आयोडीन पे यहाँ पर -1 लेंगे, आयोडीन पे 2 नहीं होता है, -2 नहीं होता है आयोडीन पे, यहाँ पर +1 लेंगे। सही होगी आयोडीन -1, नो डाउट। आयोडीन पे मैंने -1 लिखा है, लेकिन ये क्लोरीन से अटैच है और ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तुम लोग पढ़े होगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 10th वगैरह में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इसलिए इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, एक्सेप्शन है ये। एक्सेप्शन में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, CrH2O4Cl2 और इस पे क्या लगा हुआ है प्लस, किसका पूछ रहा है क्रोमियम का। X मान लेंगे, वाटर पे क्या होता है 0, 2 क्लोरीन है -2 = क्या लिखेंगे +1, क्योंकि ये +1 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा X = +3, यानी क्रोमियम बिलोंग्स टू +3। तो ऑप्शन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा बॉम्बे, ऑप्शन नंबर 3 विल बिलोंग्स टू बॉम्बे। समझ लगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि Br2 का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है, अब कहाँ गया है BrO3- में गया है, तो यहाँ पर ब्रोमीन का क्या है X -6 = -1, X = +5। तो कह रहा है कि चेंज फ्रॉम, तो चेंज फ्रॉम 0 to +5, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन विल बी चेन्नई, यानी 4 का आंसर हो जाएगा
चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि K2Cr2O7 से KCrO4 बना। K2Cr2O7 से क्या बना? KCrO4 बना। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, तो 2x लिखेंगे -14 + 2 = 0। तो यहां पर हो जाएगा x = +6। यहां पर निकालेंगे x - 8 + 1 x = +7। तो क्रोमियम विल चेंज फ्रॉम, क्या बोला? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 7 - 6 कितना आ जाएगा? 1। यहाँ +6 है, यहाँ +7 है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी एक मिनट, यहाँ K2Cr2 KCrO4 नहीं, K2Cr4 है। तो यहाँ पर 2x - 8 + 2 x = +3। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 6 - 3 3 आएगा। ऑप्शन दिल्ली हो जाएगा। हाँ, एग्जाम के लिए ही क्वेश्चन होंगे। अच्छा, एक मिनट, K2Cr4 है ना, K2Cr4 फिर सभी गलती हुआ है। यहाँ x ही लेना पड़ेगा ना, x = हो जाएगा 6। एक मिनट, फिर से गलती हुआ है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंज आएगा वो आएगा 0। फिफ्थ का आंसर ये होगा, औरंगाबाद। वाई वी टेक 2x, बताया था ना 2x, 2 है तो 2x लेंगे। समझाया तो था उस समय ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन HClO4 HOCl, इसका x मान लेंगे, ऑक्सीजन पे -2 और हाइड्रोजन पे +1। = 0। x = क्या हो जाएगा? +1। तो 6 का आंसर हो जाएगा +1, ऑप्शन नंबर चेन्नई। 6 विल बिलोंग्स टू चेन्नई। सर आपने 6 - 6 क्यों लिया? 6 - 6 क्वेश्चन बोला चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बोला है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आया और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आया। तो दोनों का हमसे बोला है कि डिफरेंस का बताओ, चेंज बताओ, चेंज। तो चेंज कितना का हुआ? 0 का। ये भी +6, ये भी +6। चेंज, नथिंग विल बी चेंज। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि NH4 होल ट्वाइस SO4 में नाइट्रोजन का क्या होगा? NH4 होल ट्वाइस SO4। तो एक काम करो, इसको जो ये 2 है इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये N2 हो जाएगा और ये H8 हो जाएगा और ये SO4 हो जाएगा। N2 का निकालना है, 2x मान लो, हाइड्रोजन पे +8, SO4 पे -2 = 0, x = हो जाएगा +3। तो हियर नाइट्रोजन विल बी इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 7 का आंसर हो जाएगा -3 होगा, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 7 का दिल्ली,
7 का जो आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। हाँ जी, एमसीक्यू टेस्ट है दीप। अभी किस दुनिया में जी रहे हैं, एमसीक्यू है ना जी, ऑनलाइन टेस्ट होगा ना। ये समझ में आया क्या करना है, इसको हमने जो होल ट्वाइस है इसको मल्टीप्लाई कर दिया। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है। करा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल NiCO4। तुम्हें मैं बताया हूं कि CO का क्या लेना है, जीरो। CO का चार्ज क्या लेना है, जीरो, इक्वल टू जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इज जीरो, ए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर H2SO4 में सल्फर का क्या होगा। x मान लो -8 + 2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6। यानी 9 का जो आंसर हो जाएगा दिल्ली, 9 का हो जाएगा दिल्ली। 10 जो है कह रहा पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन का क्या होगा। पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HClO4। पर क्लोरिक में का फॉर्मूला होता है HClO4। दिस वन इज पर क्लोरिक एसिड। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा क्लोरीन का x -8 + 1, x इक्वल टू हो जाएगा +7। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 10 का, तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। 10 का आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो 10 का आंसर हो जाएगा दिल्ली। 10 के बाद है 11। 11 का क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 11 बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। HNO3 में नाइट्रोजन का क्या होगा, x -6 + 1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +5। यानी 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, 11 का जो आंसर हो जाएगा दिल्ली। 12 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO4-। यहाँ x -8 इक्वल टू -1, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो औरंगाबाद। 12 का आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। 13 कह रहा है कि K2MnO4 में K का Mn का क्या होगा, K2MnO4। K2MnO4 में Mn का होगा x -8 + 2, ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +6। यानी 13 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, दिल्ली। 13 का आंसर होगा दिल्ली। 14 का क्या होगा, कह रहा कि इन व्हिच ऑफ द ट्रांजिशन एटम ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी जीरो। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा, तो जो 14 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में FeCO5 है, और हम CO को अभी अभी क्या बताया था हमने, जीरो लेने के लिए। तो x + 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, यानी 14 का आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है।